नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुशरा हसान साइकोलॉजिस्ट आज आपसे अपना एक वाक़या शेयर करूँगी, सच्चा वाक़या। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो क्या था। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये चीज़ ना। ये 2004 का वाक़या है। दाता दरबार पे मेरी मदर मुझे लेके गईं। मेरी मदर जो है ना, शी इज़ यूज्ड टू गो देयर। तो मैं चूँकि उनके साथ जाती थी, मैं लाहौर में पढ़ती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके आई तो मैं इस्लामाबाद में मेरी जॉब हो गई। तो जॉब से लेकिन लाहौर के साथ एक एसोसिएशन, एक अटैचमेंट ऐसी थी कि शॉपिंग जो है ना, मैं लाहौर ही से करती थी। तो एक वीकेंड पे मैं अपनी मदर के साथ लाहौर गई तो कोई पहले मेरी मदर ने कहा कि नहीं, पहले हम दाता दरबार जाएंगे। उधर हम गए हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो मेरी मदर जो है वो कुरान पाक की तिलावत करने लग गई और मैं एक साइड पे होके बैठ गई। इतने में कोई 50 साल के करीब एक खूबसूरत सी गोरी चिट्टी खातून आई और वो बुरे तरीके से बैन कर रही थी। और वो कह रही थी कि एक ही लफ्ज़ उसकी ज़बान पे था कि दाता मेरी धी मिला दे। और यही वो कहते कहते दरबार की जालियों से लग के तो बिलक बिलक के रोना शुरू हो गई। और एक ही बात वो करती जाए कि दाता मेरी धी मिला दे, मैं अज इत्थों जाना नहीं, मैं अपनी धी लेके जाना। और मुझे थोड़ी सी उसको देख के कोफत हुई कि ये क्या कह रही है। कि फिर मैंने सोचा कि इसकी बेटी की शायद डेथ हो गई है, और अगर डेथ हो गई है तो ये अपनी बेटी को किस तरह से यहाँ से लेके जाएगी। खैर कोई 5-7 मिनट की उसकी आहू बकार पुकार सुनी मैंने। और मैं अपनी मदर से कह रही हूँ कि जल्दी करें, मुझे ये जल्दी कि हम जल्दी जल्दी जो है ना अनारकली मार्केट जाएं या फोर्टिस, जहाँ से भी शॉपिंग करनी है हम यहाँ से निकलें। और वापस भी हमने फिर अपने शहर आना था सेम डे। तो वो औरत रो रही है। इतने में ना एक खूबसूरत सी 16-17 साल की बच्ची लड़की आई दूसरी साइड से। और इस औरत ने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया ना तो उसकी बाजू खींचने लग गई उस लड़की की। और कहने लगी कि मेरे साथ तुम अभी घर चलो, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। अब दोनों में तकरार हो रही है। औरत कह रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और बच्ची कह रही है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। ये बात इतनी औरत ने बहुत मज़बूती से जो उसकी बात पकड़ ली। और मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ और साथ ही मेरे ज़हन में एक चीज़ एकदम से चीज़ आई कि अभी ये कह रही थी कि दाता मेरी बेटी को जो है ना मिलवा दो, मैंने यहाँ से लेके ही जाना है। तो अभी ये सब कुछ क्या हुआ। खैर देखते ही देखते इतने में बात ज़्यादा बढ़ गई। उन दोनों की बहस में बहसो मुबाहिसा तकरार ज़्यादा बढ़ गई। बच्ची अपने बाजू छुड़ा के भागे मेल साइड की तरफ, औरत उसको छोड़े ना। इतने में फीमेल पुलिस आ गई। उन्होंने उससे पूछा, दोनों को उसने पकड़ लिया, दोनों से पूछगिछ की। अब बेटी का इसरार कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, माँ का इसरार वो कस्में खा रही है और कह रही है यही मेरी बेटी है। इतने में खैर वो लड़की ने मेल साइड से एक लड़के को भी बुलवा लिया, मेल पुलिस भी आ गई। और फिर बात ये खुली कि 2 महीने पहले वो लड़की घर से भाग गई थी और उसने जाके शादी कर ली और अब वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे सलाम करने के लिए आई हुई थी। फिर उसके बाद इतने में मेरी मदर अब मुझे कहें कि चलो, मुझे वो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं और इसको खड़ी होके देखूं। खैर फिर मेरी मदर मुझे वहाँ से लेके चली गई और उसको, औरत को और पुलिस को भी, पुलिस जो है औरत और उस लड़की को लेके चले गए। तो वहाँ से मैं बाहर निकल आई और मैं सारा रास्ता यही सोचती आई कि ये सब क्या था। खैर 2-4-6 साल गुजरे। फिर मैंने अपने कॉलीग से ऑफ़िस में इसी तरह से एक दफ़ा बात की तो मेरे कॉलीग्स ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज़ एक ड्रामा था। ये इन्होंने पूरा प्लानिंग की हुई होती है और लोगों को इस तरीके से करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होके तो उधर दरबार का रुख करें। तो और कुछ नहीं था, सिर्फ़ ये कहानी थी। तो मुझे तो समझ नहीं आया ये सब क्या था। तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।